the tourist sites is another challenge faced by tourism sector in Pakistan. बनाओ इसको, पैराफ्रेज करो, बोलो। बिल्कुल जी, ठीक है। एनीवन एल्स? अब कोई नहीं बोलेगा, पता है ना, फिर आ जाना उधर। हाँ जी, बना लिए? जी मैडम। नॉट टूरिस्ट साइट्स बट टूरिज्म सेक्टर इन पाकिस्तान, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर लैप्सेस भी तो टूरिस्ट साइट्स के ऊपर है ना, तो वो टूरिस्ट साइट्स के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर लैप्सेस हैं वो चैलेंज हैं किसके लिए? टूरिज्म सेक्टर के लिए, नॉट टूरिस्ट साइट्स के लिए। सो ये थोड़ी सी क्लैरिटी ले आए इसके अंदर। और जी जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, आप लोगों ने किया क्या कि आप लोगों ने इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट के ऊपर बॉडी पैराग्राफ बनाया और सबसे पहले आपने टॉपिक सेंटेंस के अंदर अपना क्लेम प्रेजेंट किया कि बेसिकली जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर लैप्सेस हैं टूरिस्ट साइट्स के ऊपर वो टूरिज्म सेक्टर के लिए एक चैलेंज है। उसके बाद आपने लिंकिंग सेंटेंस के अंदर बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर लैप्सेस कौन कौन से हैं, 1 2 3 जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लैप्सेस थे, यानी रोड्स की कमी की वजह से या ख़राब होने की वजह से, अकोमोडेशन के इशूज़ या बेसिक फैसिलिटीज़ के मसले। फिर उसके बाद आपने सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट में ये बात प्रूव की, आपने कहा जी इंफ्रास्ट्रक्चर लैप्सेस है टूरिस्ट साइट्स के ऊपर जिसकी वजह से लोग उधर जाते नहीं हैं, और जब लोग नहीं जाते तो उसकी वजह से टूरिस्ट एक्टिविटीज़ नहीं होती या कम होती हैं। और फिर एविडेंस यहाँ पर डिफरेंट किस्म के आए, उसमें आप कुछ ने कंपैरेटिव एनालिसिस किया, कुछ ने कुमराट की केस स्टडी दी, कुछ लोगों ने अपनी डेली लाइफ एग्जांपल्स दी, कुछ लोगों ने रिपोर्ट्स प्रेजेंट की बाय द टूरिज्म डिपार्टमेंट, और जिससे ये साबित किया गया कि वाकई टूरिज्म उसकी वजह से डिक्लाइन का शिकार है। किसकी वजह से? इंफ्रास्ट्रक्चर लैप्सेस की वजह से। फिर अगर ऑप्शनल लिंकिंग सेंटेंस डालने की जरूरत पड़ी तो आपने उसी को डिफाइन कर दिया या एक्सप्लेन कर दिया कि बेसिकली आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर लैप्सेस हैं उसकी वजह से टूरिस्ट एक्टिविटी डिक्लाइन कर रही है या वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देन उसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंस के अंदर आपने जस्ट जो क्लेम किया था टॉपिक सेंटेंस के अंदर उसको आपने रीट्रेट करके कह दिया कि मेरी बात साबित हो गई है। सो दिस इज हाउ यू राइट अ बॉडी पैराग्राफ। अब करना आपने ये है कि तीसरा मैं लिखता हूँ, उस पर ज़रा लिखो ज़रा।